नमस्कार, आप सभी का मौसम हब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आप 30 मई के रात 10 बजे की देख रहे हो और वीडियो में देखेंगे 31 मई और 1-2 जून को देश भर में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि अभी आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और वहाँ के मौसम के बारे में 1-2 बार जो लिखिएगा। तो यहाँ पर देखो, आज जो है पंजाब के कई इलाकों में सुबह के समय बारिश गतिविधियाँ देखने को मिली, ठीक है। और धीरे धीरे बादल जो है नीचे की तरफ मूव करते गए और यहाँ पे हरियाणा वगैरह में भी दोपहर तक कई जगहों पे बारिश गतिविधियाँ रही। गंगानगर वगैरह जो है यहाँ पे राजस्थान का, यहाँ भी बारिश गतिविधियाँ रही। उत्तराखंड में भी दोपहर बाद कई जगहों पर बादल बनने शुरू हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में दोपहर बाद यहाँ पे बारिश गतिविधियाँ देखने को मिली। और यहाँ पे रात होते होते राजस्थान में कई इलाकों में बादल पहुंचे। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के भी कई इलाकों में, यानी यहाँ राजस्थान के लगभग सारे इलाकों में बारिश गतिविधियाँ देखने को मिली। बस यहाँ पे ये जो जैसलमेर वाले इलाके हैं यहाँ पे नहीं देखने को मिली। और हो सकता है आज रात को गुजरात के भी कई इलाकों में बारिश हो जाए, कच्छ वाले इलाकों में नहीं। यहाँ पे जो वडोदरा वगैरह है इन जगहों पे हो सकता है कुछ बारिश हो जाए, लेकिन कहीं कहीं पे होगी, बहुत सारे इलाकों में पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो गुजरात के भी कुछ इलाकों में आज रात को बारिश हो सकती है, कल सुबह तक के इलाकों में बारिश यहाँ पे देखने को मिल जाए, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। बाकी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं रही, लेकिन बीते दिन जो 1-2 दिन पहले हमने बारिश देखी उससे गर्मी से कुछ हमें राहत देखने को मिली यहाँ पे, ठीक है। यानी जो काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ गए थे, यहाँ पे हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया था, उससे यहाँ पे राहत देखने को मिली। जो हीट वेव का रेड अलर्ट था वो यहाँ पे नहीं है, रेड अलर्ट, ठीक है। तो कुछ गर्मी से राहत देखने को मिली, लेकिन राजस्थान का जैसलमेर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी अभी यहाँ पे बनी हुई है। और यहाँ पे देखो, एक वेदर सिस्टम राजस्थान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसको अरब सागर से सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से भी देखिए सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि लगातार बंगाल की खाड़ी अरब सागर के सपोर्ट की वजह से, और गर्मी यहाँ पहले से ही बनी हुई है, तो उस तरह की कंडीशन बनी हुई है कि यहाँ पे बारिश गतिविधियाँ कई जगहों पे देख रही है। यानी कई जगहों पे बादल बन रहे हैं घने, और यहाँ पे बारिश गतिविधियाँ हमें देखने को मिल रही है। ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई तक बादल यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, ठीक है, जिससे क्यूमुलोनिम्बस बादल जो है बन रहे हैं और बारिश यहाँ पे देखने को मिल रही है आंधी तूफान के साथ। तो ये टेम्परेचर देखें यहाँ पे आज जो रिकॉर्ड हुआ है, तो राजस्थान के जैसलमेर में देखिए 45.6 डिग्री सेल्सियस, चंद्रापुर में 44 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे इसी तरह से तापमान रिकॉर्ड हुए हैं। गंगानगर, वो बीकानेर में ही देखिए राजस्थान के 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि आज बीकानेर में कई जगहों पे बारिश गतिविधियाँ देखने को मिली आंधी तूफान के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ब्रह्मपुरी और खम्मम में और बाड़मेर में, गंगानगर में, इन सारे जगहों पे 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बने हुए। यानी आपने देखा कि किस तरह से जो 48 डिग्री सेल्सियस बांदा वगैरह में तापमान पहुँच गए थे उत्तर प्रदेश के, वो काफ़ी नीचे गिर के 45 तक आ गया। हालांकि ये भी सीवियर हीट वेव की कैटेगरी में ही आता है, जैसलमेर में जो 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, लेकिन कुछ हमें राहत देखने को मिली है। और जैसलमेर में भी 1-2 दिन में बारिश की गतिविधियाँ हमें देखने को मिल जाएंगी, जिससे यहाँ भी तापमान नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यानी गर्मी से अब राहत मिल रही है कई जगहों पर। ये सैटेलाइट की पिक्चर देखिए, आप ये रात की देख रहे हो, तो देखो यहाँ पे राजस्थान के कई इलाकों में बादल बने हुए हैं, जैसे मैं बता रहा था। सुबह के समय पंजाब के भी लगभग सारे इलाकों में बारिश गतिविधियाँ देखने को मिली है आंधी तूफान के साथ, गरज चमक के साथ। और हरियाणा में भी सारे इलाकों में दोपहर तक यहाँ पे बारिश गतिविधियाँ थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से घने बादल बने हुए बारिश देने वाले। और राजस्थान के देखिए जैसलमेर वाले इलाके छोड़ के लगभग सारे इलाकों में बादल बने हुए हैं। अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर, बीकानेर, मतलब लगभग सारे इलाकों में बारिश यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो राजस्थान के सारे इलाकों में बारिश हो जाएगी, जैसलमेर वाला इलाका बस रह जाएगा। उसके बाद गुजरात वगैरह में आज बारिश हो सकती है कई इलाकों में, ठीक है, आज रात को। तो 31 मई का अगर हम मौसम देखें तो यहाँ पे देखिए 31 मई को तो पहाड़ों से शुरू करते हैं। तो देखो पहाड़ों में बारिश गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ था आगे निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद है यहाँ पे राजस्थान के ऊपर, उसको लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से सपोर्ट मिल रहा है, जिस वजह से बारिश गतिविधियाँ हो रही है। बाकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यहाँ पे खत्म हो गया है। देखो दरअसल जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था तो इसकी वजह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर बना हुआ था, ठीक है। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आगे चला गया, लेकिन ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन नीचे की तरफ आ गया है, यानी ये राजस्थान के ऊपर आ गया है, जिस वजह से यहाँ पे इसको लगातार सपोर्ट मिल रहा है अरब सागर बंगाल की खाड़ी से, और बारिश यहाँ पे हो रही है। बाकी जो जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आया था वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे आगे चला गया है। तो पहाड़ों में मौसम साफ हो जाएगा, गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में बारिश गतिविधियाँ नहीं होंगी। हिमाचल और उत्तराखंड में कई इलाकों में गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं। धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली में, और उत्तराखंड में उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार के कई इलाकों में गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं। आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। पंजाब में भी अमृतसर, पठानकोट, फजीलका, तरन तारन, बरनाला, मोगा, बठिंडा के कई इलाकों में बारिश गतिविधियाँ रह सकती हैं। यानी आंधी तूफान के साथ बीच बीच में कुछ गरज चमक, छींटे या कुछ समय के लिए तेज़ बारिश की गतिविधियाँ हो जाए, लेकिन सारे इलाकों में नहीं होंगी। जैसे आज देखने को मिली, कल थोड़ी सी कम रहेंगी, यानी दायरे में कल कमी आएगी। हरियाणा में जो यहाँ पे करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महनगढ़, पलवल में बारिश गतिविधियाँ रहने वाली है। कई जगहों पर बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है, लेकिन जो दायरे में, यानी जो बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में बारिश होती थी उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, ठीक है। यानी कुछ ही एरिया में बारिश गतिविधियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी, यानी ये पॉसिबिलिटी वाले जोन रहेंगे। अगर हम
हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, अलीगढ़ के कई इलाकों में, झांसी वगैरह में बारिश की चांसेस रहेंगी। लेकिन ठीक है, यानी यहाँ कहीं कहीं पे छोटे छोटे स्केल में बादल बन सकते हैं, यानी ये पॉसिबिलिटी वाले जोन रहेंगे। हो सकता है कुछ एक स्थानों में बारिश ना हो, लेकिन ज़्यादा इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। और आप देखोगे यहाँ पे मॉइस्चर रहेगा, जहाँ पर बारिश नहीं होगी वहाँ उमस भरी गर्मी आपको फील होगी, लेकिन बारिश की गतिविधि यहाँ पे रह सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ी कम चांसेस है, लेकिन यहाँ पे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, बाराबंकी वगैरह इन जगहों पे थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी। गोरखपुर, देवरिया के आसपास कम चांसेस है, लेकिन यहाँ भी कम चांसेस रहेंगी प्रयागराज के आसपास, यानी थोड़ी बहुत ही पॉसिबिलिटी कहीं की भी रहेंगी। बिहार में कोई ज़्यादा संभावना बारिश की नज़र नहीं आ रही है। अब बने तो एक दो जगहों पे छिटपुट बन जाए, लेकिन वैसे कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड में बारिश जारी रहेगी। पूर्वी राजस्थान के इक्का दुक्का पॉइंट्स में अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास एक दो स्थानों में बादल बन सकते हैं। और यहाँ राजस्थान में भी जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पे बीकानेर के आसपास, गंगानगर के आसपास ज़्यादा कोई संभावना बारिश की नहीं है। हो सकता है कुछ एक स्थानों में बादल बन जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। जैसलमेर वगैरह ये गर्मी ही देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ग्वालियर, उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, और यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश है, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, इन जगहों पे चांसेस रहेंगे कि कुछ बारिश हो जाए, यानी कहीं पे बीच बीच में पैच बन सकते हैं। यानी ये पॉसिबिलिटी वाले जोन रहेंगे। यहाँ पे पंजाब से लेकर के हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहेंगे। जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ जाओगे पॉसिबिलिटी कम हो जाएंगी। गुजरात में कोई बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, आज रात को हो सकता है कुछ इलाकों में हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें झारखंड की बात करें, झारखंड में बारिश गतिविधियाँ रह सकती हैं कुछ एक स्थानों पे। पश्चिम बंगाल में भी थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी, लेकिन यहाँ थोड़ी कम रहेंगी पश्चिम बंगाल से झारखंड। उड़ीसा के कई इलाके बारिश देखेंगे, छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अगर यहाँ पे नीचे की तरफ देखें तो तमिलनाडु, केरल के कई इलाके यहाँ पे गरज चमक के साथ बारिश देखेंगे। यहाँ मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। कर्नाटका वगैरह में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटवर्ती इलाके बारिश देखेंगे। और यहाँ पे तेलंगाना में मुख्तसर शुष्क मौसम रहेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ और कुछ मराठवाड़ा और आंतरिक महाराष्ट्र के जो मध्य प्रदेश सटे इलाके वहाँ बारिश हो सकती है। बाकी निचले इलाके शुष्क ही रहने वाले हैं। तटवर्ती इलाकों में थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी। बाकी 1 जून से मुंबई में बारिश काफ़ी बढ़ने वाली है। 1 जून के अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 1 जून को तो देखो जैसे कि मैंने बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर तो नहीं रहने वाला, तो पहाड़ों में मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ कोई बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है ज़्यादा कोई। और लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड के कई इलाके बारिश देखेंगे। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का, तरन तारण, बरनाला, मोगा, बठिंडा के कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं बारिश वाले। अब देखो बारिश बढ़ेगी कहाँ, राजस्थान में बारिश बढ़ने वाली है। राजस्थान के जैसलमेर के आसपास भी हो सकता है कुछ बादल पहुँच जाएगा गरज चमक वाले। देखो 31 मई को भी हो सकता है 1-2 बादल पहुँच जाए जैसलमेर में। वैसे जैसलमेर में बहुत ज़्यादा भी पॉसिबिलिटी 31 मई को नहीं रहेगी, लेकिन 1-2 जून के आसपास तो मतलब यहाँ इन 3 दिनों के बीच यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ जैसलमेर में कहीं न देखने को जरूर मिलेगी। यहाँ पे कई जगहों पे ये गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के कई इलाकों में चांसेस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे गुजरात के कई इलाकों में, वडोदरा, सूरत, गांधीनगर, इन जगहों पे मध्यम से भारी बारिश हो सकती है कई जगहों पे। और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके हैं, उज्जैन, धार, रतलाम के आसपास तेज़ बारिश कई जगहों पे हो सकती है। और बारिश में कमी कहाँ आएगी, देखो यहाँ पे ये मुजफ्फरनगर के आसपास जो है चांसेस रहेंगे। यहाँ पे कई जगहों बारिश गतिविधियाँ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा और जो लखनऊ वगैरह है, यहाँ पे बारिश में कमी आ जाएगी। यहाँ पे कुछ एक स्थानों में बस टुकड़ों में छिटपुट बारिश, मतलब छिटपुट बादल एक दो जगहों पर बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, यानी उत्तर प्रदेश में बारिश में कमी आ जाएगी। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो ये वाले इलाके हैं, अलीगढ़, हाथरस, आगरा के आसपास कुछ बादल बन सकते हैं। हरियाणा में थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगे यहाँ पे बारिश हो जाए। लेकिन हरियाणा में भी ऐसा नहीं है कि बारिश गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा एरिया में होंगी, यहाँ भी कमी आएगी, कुछ स्थानों पे गरज चमक रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। बिहार में काफ़ी कम बारिश रहने वाली है, यानी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पे तराई वाले रीजन में ही रहने वाली है केवल। पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम ही मुख्य था, लेकिन हो सकता है कुछ बादल यहाँ बन जाए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 1-2 स्थानों पर चांसेस रहेंगी। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा इलाके मतलब पूर्वी मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों में बारिश रहेगी। बाकी उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा ज़्यादा इलाके बारिश देखेंगे। मुंबई से लेकर के केरल तक यहाँ पे कई जगहों बारिश रहेगी। मुंबई, रत्नागिरी, पुणे, थाने के कई इलाके महाराष्ट्र के बारिश देखेंगे। गुजरात के आंतरिक रीजन में बारिश बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र का विदर्भ भी बारिश देखेगा और मराठवाड़ा भी और आंतरिक महाराष्ट्र भी बारिश देखेगा।
अब आइए देखते हैं 2 जून को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। 2 जून की अगर हम मौसम की बात करें, हमें देखिए 2 जून को तो पहाड़ों में मौसम यहाँ पे साफ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख में बारिश की स्थिति नहीं रहने वाली है, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड हिमाचल में हो सकता है कुछ बादल बन जाए, लेकिन यहाँ पे देखिए कमी आ जाएगी, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं यहाँ पे थार रेगिस्तानी इलाकों से आने लग जाएंगी, ठीक है। तो बारिश में कमी आ जाएगी, यानी नमी यानी मॉइस्चर की मात्रा में कमी आ जाएगी। केवल यहाँ पे अरब सागर से ही मॉइस्चर यहाँ पे कुछ आएगा, तो हो सकता है कुछ इलाकों में बादल बन जाए। लेकिन राजस्थान के कई इलाके बारिश देख सकते हैं यहाँ पे, जैसलमेर वगैरह में तो मुख्ता शुष्क ही रहेगा। 1 जून को ज़्यादा चांसेस रहेंगे, लेकिन 2 जून से मौसम धीरे धीरे साफ होने लग जाएगा। हरियाणा में थोड़ी बहुत इलाकों में चांसेस रहेंगे और पंजाब में भी, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलने लगेंगी, तो एक ही दो स्थानों पर हो सकता है बादल बने, लेकिन ज़्यादा इलाकों में मौसम साफ ही रह सकता है। और उत्तर प्रदेश बिहार इन जगहों पे मौसम मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा। हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में बादल पहुंच जाए, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा कोई चांसेस नहीं रहेंगी। मध्य प्रदेश में मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे उज्जैन धार रतलाम के आसपास कुछ बादल बन जाएगा चमक वाले। बाकी हमें देखिए गुजरात और जो महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर केरल इन इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। हो सकता है कि इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश हो जाए 2 जून को, तो 2 जून को मुंबई वगैरह में बारिश बढ़ने वाली है। बाकी विदर्भ वगैरह जो है महाराष्ट्र का, वो इलाके शुष्क रहने वाले हैं। और जो पुणे थाने इन जगहों पे, मुंबई के रत्नागिरी वगैरह है और केरल के तटवर्ती इलाकों तक यहाँ बारिश रहेगी। और जो वडोदरा वगैरह है, गांधीनगर है, गुजरात के इलाके बारिश देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश गतिविधि जारी रहेगी। और यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा में 1-2 स्थानों पर छिटपुट बारिश रहेगी। और हो सकता है झारखंड में भी मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में मॉइस्चर है, तो हो सकता है कुछ बारिश हो जाए। तमिलनाडु के इलाके ज़्यादा इलाके बारिश देखने वाले हैं। बाकी तेलंगाना वगैरह शुष्क रहेगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब 2 जून से बारिश गतिविधियों में फिर कमी देखने को मिलने वाली है। 1 जून तक बारिश हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन 2 जून से उत्तर भारत में फिर से बारिश में कमी आने लग जाएंगी, ठीक है। लेकिन गर्मी से इस बीच हमें कुछ राहत देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 1 जून तक कई जगहों पर बारिश होगी, और राजस्थान में भी अब गर्मी से राहत देखने को मिलने वाली है। मौसम में भी के लिए इतना है।